नमस्कार डियर फ्रेंड, आज हम लेकर आए हैं राजस्थान इतिहास के टॉपिक वाइज सीरीज की अंतिम क्लास। इसका टॉपिक होने वाला है राजस्थान का एकीकरण। इससे पहले हम टॉपिक वाइज एमसीक्यूज की लगभग क्लास से आपको दे चुके हैं। यह आपकी लास्ट क्लास होने वाली है। इसके बाद हम लेकर आने वाले हैं कंबाइंड क्वेश्चंस, जो कि राजस्थान इतिहास के सभी टॉपिक्स में से मिला करके बनाई गई क्लास होगी, जिसमें सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को शामिल किया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। आज की क्लास राजस्थान का एकीकरण। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है 1956 ईस्वी में किन क्षेत्रों के विलय के बाद राजस्थान का एकीकरण पूर्ण हुआ। यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है अपने पास, वो है अपने पास आबू और देलवाड़ा और साथ में अजमेर को, यानी कि राजस्थान के एकीकरण के अंतिम चरण में आबू देलवाड़ा प्लस अजमेर क्षेत्र को मिलाकर के राजस्थान का एकीकरण पूर्ण किया गया और इसी के साथ 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का एकीकरण पूर्ण हो जाता है। बात करते हैं राजस्थान के एकीकरण में लगने वाले समय की, तो राजस्थान के एकीकरण में समय लगा वो है 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन। राजस्थान का एकीकरण का 7वां और अंतिम चरण, इसमें आबू देलवाड़ा, अजमेर मेरवाड़ा एवं सुनेल टप्पा का विलय राजस्थान में किया गया, जबकि सिरोंजी क्षेत्र को मध्य प्रदेश को दे दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, किस आयोग की सिफारिश पर माउंट आबू एवं अजमेर मेरवाड़ा का विलय राजस्थान में किया गया। यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है वो है अपने पास राजस्थान पुनर्गठन आयोग। राजस्थान पुनर्गठन आयोग, जिसे फैजल अली आयोग के नाम से भी जाना जाता है, इन नेताओं ने पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को माउंट आबू क्षेत्र के साथ ही अजमेर मेरवाड़ा को मिलाकर के राजस्थान का एकीकरण पूर्ण किया। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की, राजस्थान के एकीकरण के अंतिम चरण में कौन सा क्षेत्र सम्मिलित किया गया था। यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, अजमेर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय राजस्थान कितनी देशी रियासतों में विभक्त था। इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो है अपने पास 19 रियासतों में। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय राजस्थान में 19 रियासतें और 3 ठिकाने हुआ करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में संपन्न हुआ। यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है 7 चरणों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा राजस्थान के एकीकरण में मत्स्य संघ में नहीं था। यहाँ पर अपना राइट आंसर होता है वो है सवाई माधोपुर। राजस्थान के एकीकरण के प्रथम चरण, जिसे मत्स्य संघ कहा जाता है, इसमें 4 रियासतों को शामिल किया गया था, अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली को, जबकि सवाई माधोपुर को सेकेंड चरण यानी कि द्वितीय चरण में शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेंटलमैन एग्रीमेंट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है वो है केवल 2, यानी इसका संबंध झालावाड़ रियासत से है, जबकि इसका संबंध झालावाड़ रियासत से नहीं, इसका संबंध जयपुर रियासत से था। यह एग्रीमेंट 1942 में हुआ, जो कि सत्य है। इस एग्रीमेंट के अनुसार रियासती सरकार भविष्य में अंग्रेजों की मदद नहीं करेगी, यह भी सत्य है। यहाँ पर गलत आंसर है वो है अपने पास केवल 2, इसका संबंध झालावाड़ रियासत से नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, रियासतों के विलय के समय जोधपुर राज्य का महाराजा कौन था। यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है वो है हनुमंत सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, राजस्थान, जिसे पहले राजपूताना के नाम से भी जाना जाता था, फिर राज्य का गठन कब हुआ। यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है वो है अपने पास 30 मार्च 1949। इसी दिन राजस्थान में 4 बड़ी रियासतों का विलय किया गया और इसी दिन 30 मार्च को राजस्थान दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आजादी के बाद रियासतों के एकीकरण से एक नया राज्य राजस्थान बना। नव निर्मित राजस्थान में विभिन्न स्थानों पर 5 उच्च न्यायालय कार्यरत थे। निम्न में से कौन सा स्थान उनमें से एक नहीं है। यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो है अपने पास कोटा। कोटा में कोई भी कार्यालय स्थित नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1947 में स्वतंत्रता और भारत के विभाजन के समय राजपूताना की रियासतों के अधिकांश क्षेत्र समस्या मुक्त रहे, लेकिन निम्नलिखित में से किस राज्य में व्यापक स्तर पर हिंसा देखी गई। यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाता है भरतपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की स्वतंत्रता के बाद राजस्थान के गठन के कितने चरण थे। तो यहाँ पर आंसर हो जाता है 7 चरण, यानी कि भारत की स्वतंत्रता के बाद 1947 के बाद राजस्थान का एकीकरण शुरू हुआ, जो 1948 से लेकर 1956 तक चला, जिसमें 7 चरणों में राजस्थान का एकीकरण पूर्ण हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, किस देशी रियासत ने विलय पत्र पर सर्वप्रथम हस्ताक्षर किए। यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है बीकानेर रियासत। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान एकीकरण के समय कौन सा प्रदेश केंद्र शासित प्रदेश था। तो राइट आंसर हो जाता है अजमेर, जिसे अजमेर मेरवाड़ा के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1948 ईस्वी में राजस्थान के एकीकरण के समय मेवाड़ का महाराणा कौन था। यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है महाराणा भूपाल सिंह।
अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन राजस्थान से संविधान सभा के सदस्य नहीं थे? इसका राइट आंसर हो जाता है जेबी कृपलानी, यानी कि जेबी कृपलानी राजस्थान से संविधान सभा के सदस्य नहीं रहे, बाकी के 3 सदस्य संविधान सभा के सदस्य रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ, एकीकरण की प्रक्रिया के दौरान विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते हुए किस शासक ने यह शब्द कहे थे? इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो है बांसवाड़ा के महारावल चंद्रवीर सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक ने राजस्थान यूनियन बनाने के उद्देश्य से 25 से 26 जून 1946 को सम्मेलन आमंत्रित किया? इसका जो राइट आंसर है वो है भोपाल सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भारतीय संविधान में 26 जनवरी 1950 में राजस्थान को किस श्रेणी का राज्य माना गया? यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, राजस्थान ब श्रेणी का राज्य बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान एकीकरण के विभिन्न चरणों एवं तत्संबंधित तिथियों का निम्न में से कौन सा युग्म असंगत है? यहाँ पर देख लेते हैं, इसका जो राइट आंसर है वह है अपने पास तृतीय चरण 25 मार्च 1948, जबकि तृतीय चरण की जो डेट है वो अपने यहाँ पर है 18 अप्रैल 1948। तो चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पर राजस्थान के एकीकरण के 7 चरणों के बारे में और इनके एकीकरण से रिलेटेड उपनाम और साथ इनकी तिथि के बारे में। तो प्रथम चरण का नाम रखा गया है यहाँ पर मत्स्य संघ, जिसकी डेट रखी गई थी 18 मार्च 1948। वहीं पर द्वितीय चरण को राजस्थान संघ नाम दिया गया, इसकी डेट थी यहाँ पर 25 मार्च 1948। तृतीय चरण जिसे संयुक्त राजस्थान नाम दिया गया, इसकी डेट रखी गई है 18 अप्रैल 1948। और यहीं पर चतुर्थ चरण जिसे वृद्ध राजस्थान कहा गया, की डेट रखी गई थी 30 मार्च 1949। पंचम चरण जिसे संयुक्त वृद्ध राजस्थान कहा गया, इसकी डेट रखी गई थी 15 मई 1949। और षष्ठम चरण से राजस्थान नाम दिया गया, की डेट थी 26 जनवरी 1950 जब संविधान लागू हुआ। और अंतिम चरण था, उसका नाम था वर्तमान राजस्थान, जिसकी अंतिम डेट रखी गई थी, जो लास्ट और अंतिम चरण था की डेट थी 1 नवंबर 1956। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, राजस्थान के एकीकरण से पूर्व निम्नांकित में से कौन प्रारंभिक राजस्थान की लोकतांत्रिक सरकारों में मुख्यमंत्री नहीं रहे? यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है भोगीलाल पांड्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 14 फरवरी 1948 को भारत सरकार ने भरतपुर प्रशासन पर अधिकार करके भरतपुर राज्य का प्रशासन किसको नियुक्त किया गया था? राइट आंसर हो जाता है अपने पास एस.एन. सप्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 14 फरवरी 1948 को रियासती विभाग द्वारा एस.एन. सप्रू को भरतपुर राज्य का प्रशासक नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी? यहाँ पर राइट आंसर निकल कर आता है मारवाड़ रियासत, जो क्षेत्रफल में सबसे बड़ी रियासत थी। जबकि यहीं पर बात करें तो स्वतंत्रता प्राप्ति के समय राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत मारवाड़ रियासत, जबकि स्वतंत्रता प्राप्ति के समय राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत मेवाड़ रियासत थी। और इसी के साथ सबसे नवीन रियासत झालावाड़ रियासत और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत जयपुर रियासत थी। जनसंख्या एवं क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान की स्वतंत्रता के समय सबसे छोटी रियासत शाहपुरा हुआ करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, भारत संघ में अधिमिलन पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले राजस्थान के प्रथम शासक कौन थे? यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है बीकानेर के शार्दुल सिंह प्रथम। शार्दुल सिंह बीकानेर के राठौड़ वंश के अंतिम शासक थे। शार्दुल सिंह राजस्थानी शासकों में पहला शासक था जिसने भारतीय संघ में अधिमिलन पत्र जिसे इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेस पर हस्ताक्षर किए। भारत संघ में अधिमिलन पत्र पर सबसे अंत में हस्ताक्षर करने वाले शासक धौलपुर के नरेश उदयभान सिंह थे। बांसवाड़ा नरेश चंद्रवीर सिंह ने हस्ताक्षर करते हुए कहा, मैं अपने मृत्यु पत्र पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, राजस्थान के राजनीतिक एकीकरण की प्रक्रिया में कुल कितना समय लगा? यानी कि राजस्थान का एकीकरण में कुल कितना समय लगा? यहाँ पर अपने पास राइट आंसर निकल कर आता है, वो है अपने पास 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न शहरों को राजस्थान के एकीकरण के समय स्थापित सरकारी कार्यालयों के साथ सम्मिलित कीजिए। यहाँ पर अपने पास राइट आंसर निकल कर आता है, वो है ऑप्शन डी, यानी भरतपुर को कृषि विभाग दिया गया, जोधपुर को हाई कोर्ट का विभाग दिया गया और इसी के साथ जो बीकानेर है इसको शिक्षा विभाग और उदयपुर को खनिज विभाग दिया गया। अब जान लेते हैं के बारे में कि राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना 1949 में जोधपुर जिले में की गई और इसकी एक खंडपीठ जयपुर में भी स्थापित की गई। सन 1950 में बीकानेर में प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा निदेशालय की स्थापना की गई। राजस्थान खनिज विभाग उदयपुर जिले में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, दक्षिणी राजपुताना के छोटे राज्यों को एकीकृत करने के लिए किसने हाड़ौती संघ बनाने का प्रस्ताव दिया?
यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है महाराव भीम सिंह ने, जो कि कोटा रियासत से संबंध रखते हैं। इन्होंने हाड़ौती क्षेत्र को मिलाकर के हाड़ौती संघ बनाने का एक प्रस्ताव रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, राजस्थान के एकीकरण से पूर्व गंगानगर किस रियासत का भाग था? यहाँ पर राइट आंसर होता है अपने पास बीकानेर रियासत का। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, दौसा कब नए जिले के रूप में अस्तित्व में आया? यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है 1951 में। 1951 में 3 जिले अस्तित्व में आए। इसमें दौसा, राजसमंद और साथ ही 12 जिले को शामिल किया गया था। क्वेश्चन नंबर 30 है, प्रतापगढ़ जिले की स्थापना किन जिलों के क्षेत्रों को मिलाकर की गई? यहाँ पर राइट आंसर निकल कर आता है चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा और उदयपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हनुमानगढ़ को पृथक जिला कब बनाया गया? यहाँ पर राइट आंसर निकल कर आता है जुलाई 1994 में, जो 31वें नंबर का जिला बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12 दौसा और राजसमंद को जिले के रूप में किस तिथि को गठित किया गया था? यहाँ पर राइट आंसर निकल कर आता है 10 अप्रैल 1991 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, श्री गंगानगर को जिला कब बनाया गया? इसका जो राइट आंसर है वो है 30 मार्च 1949 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राजस्थान राज्य का 32वां जिला करौली कब अस्तित्व में आया? इसकी जो राइट आंसर है वो है 19 जुलाई 1997। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, राजस्थान की सभी रियासतों को मिलाकर राजस्थान यूनियन का गठन करने हेतु 25-26 जून 1946 को राजपूताना, गुजरात और मालवा के नरेशों का सम्मेलन किसने बुलाया था? तो यहाँ पर आंसर हो जाता है मेवाड़ महाराणा के द्वारा। उस समय मेवाड़ महाराणा भोपाल सिंह हुआ करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नव राजस्थान को राजधानी का मुद्दा हल करने हेतु एक कमेटी का गठन किया गया था, जिसके अध्यक्ष थे, यहाँ पर राइट आंसर है BR पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, किस रियासत को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने विश्व का 8वां आश्चर्य कहा था? यहाँ पर राइट आंसर है वो है जैसलमेर। जैसलमेर को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने विश्व का 8वां आश्चर्य की संज्ञा दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, रियासतों से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए रियासती विभाग की स्थापना कब की गई? का जो राइट आंसर निकल कर आता है 5 जुलाई 1947 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के एकीकरण के 3 चरण में को संयुक्त राजस्थान में शामिल किया गया था? और राजस्थान का जो एकीकरण हुआ उसमें 3 चरण में उदयपुर को शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, राजस्थान राज्य का प्रथम राज प्रमुख किसे नियुक्त किया गया? यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है अपने पास महाराजा स्वयं मानसिंह द्वितीय, जो जयपुर के निवासी थे। राजस्थान राज्य के प्रथम राज प्रमुख के रूप में महाराजा स्वयं मानसिंह को बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, मत्स्य संघ का वृहद राजस्थान में विलय कब हुआ? का जो राइट आंसर है 15 मई 1949 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, शंकर देव समिति की सिफारिशें राजस्थान के एकीकरण के कौन से चरण से संबंधित थी? का जो राइट आंसर है वो है 5वें चरण की। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, मत्स्य संघ को वृहद राजस्थान में किस समिति की सिफारिशों पर मिलाया गया था? तो यहाँ पर राइट आंसर निकल कर आता है शंकर देवराय समिति की सिफारिश पर। राजस्थान के एकीकरण का प्रथम चरण मत्स्य संघ था, जिसमें अलवर, भरतपुर और धौलपुर, करौली 4 रियासतों के साथ एक ठिकाना नीमराणा को इसमें विलय किया गया। मत्स्य संघ का नामकरण KM मुंशी द्वारा रखा गया। मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री शोभाराम कुमावत को बनाया गया, जबकि उप प्रधानमंत्री जुगल किशोर चतुर्वेदी को बनाया गया था। राजस्थान के एकीकरण के 5वें चरण में वृहद राजस्थान में मत्स्य संघ का विलय किया गया और 5वें चरण में शंकर देवराय समिति की सिफारिश पर मत्स्य संघ को राजस्थान में विलय किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, मत्स्य संघ का राज प्रमुख किसे नियुक्त किया गया था? तो मत्स्य संघ का राज प्रमुख था यहाँ पर महाराजा धौलपुर के महाराजा उदयभान सिंह को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, मत्स्य संघ का राज प्रमुख किसे नियुक्त किया गया था? यहाँ पर राइट आंसर निकल कर आता है धौलपुर का महाराजा, जो कि महाराजा उदय सिंह थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, राजस्थान के एकीकरण के प्रथम चरण में मत्स्य संघ अस्तित्व में आया। मत्स्य संघ के राज प्रमुख के रूप में किसकी नियुक्ति हुई? यहाँ पर राइट आंसर आ जाता है अपने पास उदयभान सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, मत्स्य संघ में रियासतें थी, यानी कि मत्स्य संघ में कितनी रियासतों को शामिल किया गया था? तो यहाँ पर अपना राइट आंसर निकल कर आता है 4 रियासतें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मत्स्य संघ के प्रशासन को चलाने के लिए गठित मंत्रिमंडल में निम्न में से कौन नहीं था? यहाँ पर राइट आंसर निकल कर आता है रमेश कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, मार्च 1948 में किन 4 राज्यों को जोड़कर मत्स्य संघ का निर्माण किया गया था? यहाँ पर राइट आंसर निकल कर आता है अपने पास अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, मत्स्य संघ का कौन सा राज्य जनता के बहुमत के आधार पर उत्तर प्रदेश के साथ विलीनीकरण के लिए तैयार था? यहाँ पर राइट आंसर निकल कर आता है धौलपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 1948 में मत्स्य संघ का प्रधानमंत्री किसे बनाया गया?
यहाँ पर राइट आंसर निकल कर आता है शोभाराम कुमावत को। नेक्स्ट क्वेश्चन है मत्स्य संघ की राजधानी क्या रखी गई? तो मत्स्य संघ की राजधानी थी वो थी अलवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मत्स्य संघ के निर्माण से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? यहाँ पर राइट आंसर निकल कर आता है मत्स्य संघ के राज प्रमुख करौली के महाराजा थे, जबकि यह असत्य कथन है। इसका सत्य कथन यह है कि मत्स्य संघ के राज प्रमुख धौलपुर के महाराजा उदयभान सिंह को बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान निर्माण के प्रथम चरण में मत्स्य संघ नाम रखने का सुझाव किसने दिया था? यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है के.एम. मुंशी द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मत्स्य संघ में कौन सी रियासत शामिल नहीं थी? इसका जो राइट आंसर आता है वो है स्वयं माधव, यानी कि मत्स्य संघ में 4 रियासतें शामिल थी, जिसमें अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर को शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 25 मार्च 1948 को राजस्थान संघ के निर्माण के समय देशी रियासतों के निम्न समूहों में से कौन सा संघ का हिस्सा नहीं था? यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़। अब बात कर लेते हैं इसके एक्सप्लेनेशन की। तो राजस्थान का एकीकरण 18 मार्च 1948 से प्रारंभ होकर 1 नवंबर 1956 यानी कि 7 चरणों में पूर्ण हुआ, जिसमें 25 मार्च 1948 को गठित द्वितीय चरण में राजस्थान संघ या पूर्व राजस्थान इसे नाम दिया गया, जिसमें 9 रियासतों को शामिल किया गया था। यहाँ पर रियासतें आ जाती हैं प्रतापगढ़, शाहपुरा, बांसवाड़ा, बूंदी, झालावाड़, डूंगरपुर, टोंक, किशनगढ़ और कोटा को, और साथ ही एक ठिकाना जो कि कुशलगढ़ ठिकाना था उसे भी इसमें शामिल किया गया और राजस्थान एकीकरण का द्वितीय चरण पूर्ण किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बूंदी रियासत के अंतिम आधिकारिक शासक कौन थे? यहाँ पर राइट आंसर निकल कर आता है महाराव राजा बहादुर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 25 मार्च 1948 को उद्घाटित संयुक्त राजस्थान का प्रधानमंत्री किसे बनाया गया था? यहाँ पर राइट आंसर निकल कर आता है माणिक्यलाल वर्मा को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 18 अप्रैल 1948 को संयुक्त राजस्थान का उद्घाटन किसने किया? यहाँ पर राइट आंसर निकल कर आता है जवाहरलाल नेहरू, यानी कि राजस्थान का एकीकरण का तृतीय चरण जिसे संयुक्त राजस्थान के नाम से जाना जाता है, इसके उद्घाटन के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं राजस्थान के गठन के समय दूसरे चरण में संघ की राजधानी निम्न में से थी? यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है कोटा, यानी कि राजस्थान एकीकरण के द्वितीय चरण में कोटा को राजधानी बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं देशी रियासत जो 25 मार्च 1948 को गठित संयुक्त राजस्थान का हिस्सा नहीं थी, वो है उदयपुर रियासत। उदयपुर रियासत को राजस्थान एकीकरण के तृतीय चरण में सम्मिलित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं राजस्थान संघ का निर्माण 25 मार्च 1948 को हुआ, महाराज प्रमुख किसे बनाया गया था? यहाँ पर सही आंसर निकल कर आता है कोटा के महाराव भीम सिंह को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं संयुक्त राजस्थान का प्रधानमंत्री कौन नियुक्त किया गया? राइट आंसर निकल कर आता है माणिक्यलाल वर्मा को। राजस्थान का एकीकरण का तीसरा चरण जिसे संयुक्त राजस्थान के नाम से जाना जाता है, इसमें मेवाड़ रियासत का विलय किया गया। राजस्थान के इतिहास के तृतीय चरण में मेवाड़ रियासत का विलय किया गया और संयुक्त राजस्थान का प्रधानमंत्री माणिक्यलाल वर्मा को बनाया गया और साथ ही उप प्रधानमंत्री गोकुललाल अवसावा को बनाया गया था। नेक्स्ट देख लेते हैं आजादी के बाद जोधपुर के कौन से शासक अपने रियासत को एक स्वतंत्र इकाई रखना चाहते थे? यहाँ पर राइट आंसर निकल कर आता है महाराजा हनुमंत सिंह। महाराजा हनुमंत सिंह अपनी रियासत को एक स्वतंत्र रियासत के रूप में रखना चाहते थे और इसी के साथ वो पाकिस्तान में मिलना चाहते थे। बात कर लेते हैं इसके एक्सप्लेनेशन की। तो हनुमंत सिंह यह जोधपुर के राठौड़ वंश के अंतिम शासक थे। हनुमंत सिंह जोधपुर को पाकिस्तान में शामिल करने का प्रयास करते हैं, अर्थात स्वयं को स्वतंत्र इकाई रखना चाहते थे। अंत में सरदार पटेल व माउंटबेटन के प्रयासों से 9 अगस्त 1947 को उन्होंने अधिमिलन पत्र पर हस्ताक्षर किए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं वृद्ध राजस्थान का राज प्रमुख किसे नियुक्त किया गया? यहाँ पर राइट आंसर निकल कर आता है महाराजा स्वाभिमान सिंह। संयुक्त राजस्थान में जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर 4 बड़ी रियासतों साथ ही लावा ठिकाने को शामिल कर राजस्थान का गठन किया गया। इसकी राजधानी जयपुर को बनाया गया और साथ ही महाराजा प्रमुख और इसी के साथ ही महाराज प्रमुख भोपाल सिंह को बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं वृद्ध राजस्थान का मुख्यमंत्री किसे बनाया गया? वृद्ध राजस्थान का मुख्यमंत्री किसे बनाया गया? यहाँ पर राइट आंसर निकल कर आता है हीरालाल शास्त्री को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 मार्च 1949 को वृद्ध राजस्थान का उद्घाटन किसने किया? यहाँ पर राइट आंसर निकल कर आता है सरदार वल्लभ भाई पटेल, यानी कि राजस्थान के चौथे चरण का उद्घाटन के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 1949 में बीकानेर, जयपुर, जैसलमेर और जोधपुर संयुक्त राज्य 1949 में बीकानेर, जयपुर, जैसलमेर और जोधपुर संयुक्त राज्य राजस्थान के साथ जुड़ गए और नए सन
1949 में बीकानेर, जयपुर, जैसलमेर और जोधपुर संयुक्त राज्य राजस्थान के साथ जुड़ गए और राज्यों के एक समूह का गठन किया, जिसे कहा जाता है, यहाँ पर राइट आंसर निकल कर आता है ग्रेटर राजस्थान। यानी कि 30 मार्च 1949 को राजस्थान की 4 बड़ी रियासतें बीकानेर, जयपुर, जैसलमेर और जोधपुर को मिलाया गया और इन्हें मिलाकर के एक संयुक्त राजस्थान बनता है, जिसे ग्रेटर राजस्थान नाम दिया जाता है, जिसे ग्रेटर राजस्थान नाम दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जैसलमेर रियासत को राजस्थान में कब शामिल किया गया? यहाँ पर राइट आंसर आता है 30 मार्च 1949 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान एकीकरण के कौन से चरण में जयपुर व जोधपुर रियासत शामिल हुई? यहाँ पर राइट आंसर निकल कर आता है चतुर्थ चरण में। चतुर्थ चरण जिसमें राजस्थान की 4 रियासतों को शामिल किया गया, में जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर जैसी बड़ी 4 रियासतों को शामिल कर राजस्थान का एकीकरण किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह किस वर्ष में राजस्थान के महाराज प्रमुख बने? यहाँ पर राइट आंसर निकल कर आता है 1949 में। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, राजस्थान के प्रथम चरण में राज प्रमुख उदयभान सिंह को बनाया गया। राजस्थान के द्वितीय चरण में राज प्रमुख महाराव भीम सिंह को बनाया गया, जबकि राजस्थान के एकीकरण में तरते चरण में मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह को राज प्रमुख बनाया गया और राजस्थान के एकीकरण के चौथे चरण में राज प्रमुख मानसिंह जयपुर के मानसिंह द्वितीय को बनाया गया। इसी के साथ एकीकरण के चौथे चरण में राज प्रमुख मानसिंह द्वितीय को तथा महाराज प्रमुख भूपाल सिंह को बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, राजस्थान में राज्यपाल का पद राज प्रमुख का उत्तरवर्ती है। 30 मार्च 1949 को जब वृहद राजस्थान राज्य का गठन किया गया, तब राज प्रमुख किसे बनाया गया? यहाँ पर राइट आंसर निकल कर आता है सवाई मानसिंह को। यानी संविधान लागू होने के बाद राज प्रमुख के पद को बदलकर राज्यपाल का पद सर्जित किया गया और राजस्थान के प्रथम राज्यपाल गुरमुख निहाल सिंह को बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, राजस्थान दिवस मनाया जाता है। यहाँ पर राइट आंसर निकल कर आता है 30 मार्च। यानी कि राजस्थान के चतुर्थ चरण में 4 बड़ी रियासतों को मिलाने के बाद राजस्थान का लगभग एकीकरण पूर्ण हो जाता है और उसी दिन 30 मार्च को ही राजस्थान दिवस मनाने की घोषणा की गई। तभी से लेकर आज तक 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है। राजस्थान स्थापना दिवस 30 मार्च को मनाया जाता है और राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में कंप्लीट होता है। बात कर लेते हैं, यहाँ पर राजस्थान स्थापना दिवस 30 मार्च को प्रतिवर्ष मनाया जाता है और राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में, जो कि 1 नवंबर 1956 को संपन्न होता है। राजस्थान के एकीकरण के चौथे चरण में यानी कि 30 मार्च 1949 को जयपुर में वल्लभ भाई पटेल द्वारा। दोस्तों आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लेकर आने वाले हैं आपके लिए राजस्थान इतिहास के कंपाउंड क्यूज, जिसमें आपको सभी प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जिसमें सभी इंपोर्टेंट क्वेश्चनों का समावेश किया जाएगा। आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।